ये 3 दिन मैंने आपको बताया था कि 3 दिन हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे। तो भूगोल में जो आपको आज हम पढ़ाएंगे वो हमारा टॉपिक होगा भारत में यातायात के साधन, है ना। क्या होगा? यातायात के साधन होगा, क्योंकि जो हमारी कक्षा 8 की जो ज्योग्राफी है मोस्टली इंडिया बेस्ड ज्योग्राफी है, मतलब उसमें सारा भारत के बारे में ही बताया गया। तो यातायात के साधन जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि यातायात किसे कहते हैं, यातायात क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में भी बताया गया है कि जैसे आप अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं और फसलों को उत्पादन करने के बाद में उनको आप कहाँ ले करके घर आते हैं। तो जब घर ले करके आते हैं तो घर लाने के लिए हम उनका प्रयोग या तो बैलगाड़ी से करते हैं, या हम ट्रैक्टर ट्राली का यूज़ करते हैं, या हम रिक्शा या ठेलिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ प्रकार इस प्रकार के कोई न कोई हम यातायात के साधन का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम उस अनाज को अपने घर तक लाते हैं। तो जिन माध्यम से उसको हम यहाँ तक ले करके आते हैं वो भी हमारा क्या है, एक यातायात का साधन। इसी प्रकार से जब कभी हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, घर जाना होता है, रिलेटिव हमारा दूर होता है, तो या तो हम साइकिल का प्रयोग करते हैं, पास में है, या तो हम मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं, ऑटो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या बस का प्रयोग करते हैं, रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। जिन साधनों का इन साधनों का जो प्रयोग करते हैं, सारे साधन क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन कहलाते हैं। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी कि यातायात के साधन क्या। अब हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई एक लाइन में एक डिफिनेशन पूछना चाहता है कि यातायात के साधन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि जिन साधनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जिन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तुओं का आवागमन होता है, उनको हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। एक ही ये डिफिनेशन है जो अपने आप में पूरी है, जिसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि यातायात के साधन क्या है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि यातायात के साधन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का आवागमन होता है उसे हम यातायात के साधन। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई? कोई डाउट है? अब बात होती है कि आपने देखा है कि ऊपर हवाई जहाज़ भी उड़ता है, रात में आप लोग देखते होंगे। पानी में आपने नाव भी देखी है नहीं देखी है? सड़क पर चलती हुई बसें देखी हैं, रेलगाड़ियाँ देखी हैं। तो इनको विभिन्न प्रकार के इन साधनों को 3 प्रकार की श्रेणियों में बांट दिया। यातायात के साधनों का वर्गीकरण कर दिया गया कि कुछ साधन ऐसे हैं जो हवा मार्ग से चलते हैं, कुछ साधन ऐसे हैं जो जल मार्ग से चलते हैं, और कुछ साधन ऐसे हैं जो जमीन मार्ग से चलते हैं। इन साधनों को हम मार्ग के साधन कहलाते हैं। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, स्थल मार्ग के साधन हैं, जैसे जो स्थल मार्ग के साधन है वो कहाँ चलते हैं? जमीन पर चलते हैं। और उन साधनों में तुम देखते हो रेल है, बस है ना, ट्रैक्टर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि ये स्थल मार्ग पर चलती हैं। कुछ वायु मार्ग के साधन हैं जो आकाश में चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यातायात के जो साधन हैं इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी समझ में आ गया कि यातायात के साधन किसे कहते हैं। अब जो यातायात के साधनों का वर्गीकरण किया जाएगा उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं यातायात के साधनों का वर्गीकरण। क्या लिखते हैं? यातायात के साधन। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई? अब इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग जो इसका हुआ, जहाँ से आप देख रहे हैं, जो इसका पहला वाला भाग है वो क्या है? स्थल मार्ग। क्या है?
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये साधन कहाँ चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। तो स्थल मार्ग के साधन हो गए, ठीक है। तो ये साधन क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, ये जो साधन ज़मीन पर चलते हैं, क्या है, जो साधन ज़मीन पर चलते हैं। ये तो हो गए हमारे स्थल मार्ग के साथ। दूसरी बात करते हैं समझाने के लिए कि जल मार्ग के साथ क्या करते हैं, ये क्या हो गया, जल मार्ग के साथ। ये साधन कहाँ चलेंगे, जो जल में चलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। अब तीसरा प्रकार है, जो तीसरे प्रकार का साधन है वो क्या है, वायु मार्ग का साधन। क्या है, ये कहाँ चलेंगे, जो हवा में, या जो कहाँ चलेंगे, जो साधन हवा में उड़ते हैं। जो साधन हवा में उड़ते हैं। इस प्रकार से हमने इन साधनों को 3 वर्गों में बांट दिया। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे आज पढ़ने की, अब इसको हटा सकते हैं ना, 3 तरीके के साधन हो गए। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल मार्ग के साधनों की। किसकी बात करते हैं, स्थल मार्ग के साधनों। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्थल मार्ग। दिख रहा है सबको। अब ये हमारा स्थल मार्ग, अब ये क्या है, ये हमको जानना है। तो धरातल पर जो आने जाने के रास्ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्थल मार्ग। अगर कोई पूछता है कि स्थल मार्ग क्या है, तो हम कह सकते हैं धरातल पर आने जाने के रास्तों को स्थल मार्ग कहते हैं। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई कि पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि स्थल मार्ग है क्या, ठीक है। तो धरातल के ऊपर जो आने जाने के रास्ते बने हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थल मार्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। अब स्थल मार्ग में यहाँ दोनों चीज़ें शामिल हैं। दोनों चीज़ें कौन सी हैं, एक तो सड़क मार्ग है, कौन सा है, सड़क मार्ग है, और दूसरा क्या है, रेल मार्ग है। क्या है दूसरा, रेल मार्ग। ठीक है, ये दोनों काहे में शामिल हैं, ये स्थल मार्ग के ही दोनों साधन, एक रेल मार्ग है और एक सड़क मार्ग है ना। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब नागरिकों की विकास के लिए आपको पता है कि सरकार योजनाएं डेवलप करती है, उसमें कहती है कि सड़कों का विकास इस तरीके से किया जाए, सड़कों का विस्तार किया जाए, और इसके लिए सड़कों को कई वर्गों में बांटा जाए। अब ये जो हमारे सड़क मार्ग हैं इनके भी कई पार्ट हो, ठीक है, इनको भी कई भागों में बांट दिया गया। कई भागों में क्या बांटा गया है, एक तो बांट दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या बांटा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। कौन सा भाग हुआ, जो सड़कें बनी गई, सड़कों को भी बांटा गया कि ये राष्ट्रीय सड़क है तो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग कह दिया गया, ठीक है। फिर एक्सप्रेसवे, सुना नहीं सुना, यमुना एक्सप्रेसवे भी
सुना है नहीं सुना है? एक्सप्रेस वे बनाया गया। ठीक, इसी तरीके से एक्सप्रेस वे हो गया। फिर और क्या हो गया, जो है राजमार्ग हो गए, जिला सड़कें हो गई। ठीक है, अब एक्सप्रेस वे के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा राजमार्ग हो गए, जिला सड़कें हो गई, और जो हमारा क्षेत्र जो शहर है, शहर की सड़कें हो गई, गांव की सड़कें हो गई। ठीक है, इस प्रकार से इन जो सड़क के मार्ग को हैं, इनको विभिन्न प्रकार भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि धरातली बनावट महत्वपूर्ण सबसे क्या है, जो हमारा स्थल का जो बनावट है, आपको हमने पहले पढ़ाया जा चुका रिलीफ फीचर में, जिसको उच्चावच कहते थे। तो उच्चावच का मतलब यहाँ पर यही है कि हर जगह स्थिति एक समान नहीं है, समान रूप से सड़कों का विकास नहीं हो सकता। मैदान में सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं, रेल लाइनें आसानी से बिछाई जा सकती हैं, लेकिन अभी पहाड़ों की बात करें हम तो क्या होगा, वहाँ पर सड़कें बनाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर सड़कों बनाने का जो कार्य है वो बड़ी मुश्किल से किया जाता है, क्योंकि पहाड़ों को काट करके ही रास्ते बनाए जाते हैं। इसी तरीके से रेल मार्ग कहीं कहीं पर तो बनाना संभव भी नहीं है। आज भी आप केदारनाथ की तरफ जाएं, बद्रीनाथ की तरफ जाएं, तो वहाँ पर आपको रेल मार्ग व्यवस्था नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर इतने पहाड़ों के बीच से गुजर करके जाना होता है, जहाँ पर रेल का ले जाना संभव नहीं है। इसलिए वहाँ पर दो ही मार्ग काम करते हैं, या तो सड़क मार्ग और या वायु मार्ग। ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था एक रास्ता। शेरशाह सूरी का नाम जानते हो? हैं? क्यों नहीं जानते हैं? शेरशाह सूरी का नाम पता है? बोलो। जो शेरशाह सूरी था, इसने क्या किया था, इसने जो है यहाँ पे एक काम किया था कि एक जीटी रोड, जिसको जानते हो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं उसको, जीटी रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं। इसने कोलकाता से पेशावर तक, कहाँ से कहाँ तक बनाया था? कोलकाता से पेशावर तक, कोलकाता से पेशावर तक क्या किया था? इस जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था इसने, जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में ये अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? अमृतसर से, वर्तमान में ये अमृतसर से कोलकाता के बीच में विकसित है। पहले कोलकाता से पेशावर तक थी, और इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। चलो इसको समझिएगा, लिखाएंगे तो हम बाद में, पहले आप समझ जाइएगा कि ये है क्या, स्थल मार्ग क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। अब भारत के प्रमुख सड़क मार्ग, ठीक है, भारत के प्रमुख सड़क मार्ग। अब भारत के प्रमुख सड़क मार्ग कौन कौन से हैं, हमको ये चीज़ जाननी है, ये समझना है कि जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, NH1। क्या बोलते हैं? नंबर 1 पे राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको क्या बोलते हैं? NH1। ठीक है, ये क्या है? NH1 है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये दिल्ली से अमृतसर तक कहाँ जाएगा? ये दिल्ली से, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आप बता सकते हैं दिल्ली से अमृतसर तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। ठीक है, नंबर दूसरा जो है हमारा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, NH1 हो गया। दूसरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, NH2 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
NH2 बोलते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है, तो ये दिल्ली से कोलकाता तक है। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कोलकाता तक ये मार्ग जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय मार्ग जो है NH7, NH7 ये हमारा जो है वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ जाता है? वाराणसी कन्याकुमारी कहाँ है? ये यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट में भारत के, ठीक है। तो वहाँ तक ये हमको पहुँचाता है। कहाँ तक पहुँचाता है? कन्याकुमारी तक पहुँचाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है ये? ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे लंबा कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, क्योंकि ये बनारस से लेकर के, पता है बनारस आपको कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बनारस है। एक धाम है, ठीक है, भगवान शिव का, बाबा भोलेनाथ की नगरी है बनारस। वहीं से लेकर के कन्याकुमारी तक ये रास्ता जाता है। इसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बोलते हैं। कोई पूछता है आपसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या या NH7 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आप बता सकते हो कि ये वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, एक चीज़ और आती है, इसको बिगाड़ सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज जांच साफ कर लेते हैं ना इसको। अगली चीज है स्वर्णिम, क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महामार्ग। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ये क्या है? इसको जानना है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है क्या, ठीक है। ये देश के 4 महानगरों को जोड़ता है, ठीक है। देश के 4 महानगरों को जोड़ता है। देश के 4 महानगरों को जोड़ता है। कितने? 4। इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहा गया। अब इसमें क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। तो आपको पता है दिल्ली कहाँ है? यहाँ मैप में भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखें तो ये दिल्ली है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? दिल्ली कहाँ पे है? ये दिल्ली है। और कहाँ जोड़ता है? मुंबई, ये मुंबई है। चेन्नई, ठीक है। कहाँ पे चेन्नई है? ये चेन्नई है कि नहीं है? तो इस तरीके से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 महानगरों को जोड़ता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है। अगर पूछता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है, तो आप बता सकते हैं कि देश का एक ऐसा महामार्ग है जो देश के 4 नगरों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग जो है 5846 किलोमीटर। कितनी है? 5846 किलोमीटर जो है इसकी क्या है? ये लंबाई है, ठीक है। इतना लंबा ये मार्ग है, इसको बनाया जा रहा है। अब इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन आता है, इसको हटा सकते हैं ना, इसके नीचे वाला। यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक और मार्ग जो हमारा बन रहा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है या लिखने के लिए परीक्षा में कहा भी जा सकता है। वो ये है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। क्या है? उत्तर दक्षिण पूरब गलियारा,
गलियारा तो जानते हो, गांव में खूब बोला जाता है, जानते हो ना, गलियारा याद है। इसी तरीके से एक गलियारा बनाया गया। ये गलियारा क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा। अब इसका मतलब समझ लीजिए, उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक विस्तृत लंबा सड़क मार्ग है। ठीक है। और ये लगभग 4016 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 4016 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 4016 किलोमीटर लंबी है। और इसमें क्या है, ये जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु से और कन्याकुमारी तक, ठीक है, विस्तृत है। समझ गए ना क्या? अब इसी तरीके से दूसरा जो भाग इसका है पूरब पश्चिम। ये तो उत्तर दक्षिण की बात हो गई। जो पूरब पश्चिम गलियारा हमारा है, उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई तो ये हो गई, इतनी है। ठीक है। इसी तरीके से जो पूरब पश्चिम गलियारा है हमारा, इसकी जो लंबाई है 3640 किलोमीटर। कितनी है? 3640 किलोमीटर। ये किसकी है? पूरब पश्चिम गलियारे की है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये पूरब पश्चिम गलियारा जो हमारा है, ये असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। कहाँ तक? गुजरात के पोरबंदर तक। कहाँ? इधर ये असम है। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आसाम है हमारा। ठीक है। यहाँ से लेकर के ये गुजरात है। क्या है? और ये पोरबंदर है। यानी पूरब पश्चिम को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये इधर श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इस प्रकार ये हमारा क्या है, एक उत्तर दक्षिण का गलियारा है जो 4016 किलोमीटर लंबा है। और उसी तरीके से जो पूरब पश्चिम गलियारा है, ये 306 किलोमीटर लंबा है, नहीं 3640 किलोमीटर लंबा है। और ये असम से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक क्या करता है? जोड़ता है। तो इस तरीके से हमने आज स्थल मार्ग की बात की, यातायात के साधनों को जाना। यातायात के साधनों को जानने के बाद हमने स्थल मार्ग के विषय में जाना। स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग क्या है। फिर हमने स्थल मार्ग के बारे में पढ़ा, स्थल मार्ग किसे कहते हैं। ठीक है। स्थल पर जो आने जाने के रास्ते हैं जो है ना, उनको हम क्या कहते हैं? स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग को फिर दो भागों में बांट दिया गया, एक सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग। हमने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से, जैसे शेरशाह सूरी ने क्या किया, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक थी, हमने आपको बताया था। अब ये वर्तमान में अमृत से कोलकाता के बीच में है। इससे पहले ये पेशावर, कोलकाता से पेशावर तक थी। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख सड़क मार्ग कौन कौन से हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि NH1 क्या है, NH2 है क्या है, और NH7 क्या है। हमने बताया कि NH7 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। बताया आपको, नहीं बताया? तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। फिर हमने आपको बताया कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है। इसमें हमने बताया कि देश के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने की योजना है। और इस योजना के अंतर्गत जो सड़कों की कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। इसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से शहर जुड़ेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ा गया स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग योजना के अंतर्गत। अब उसके बाद हमने दूसरा आपको बताया कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा के विषय में हमने आपको बताया कि ये 5846 किलोमीटर, नहीं, ये 4016 किलोमीटर लंबा क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा है हमारा। ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो है कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ये यहाँ पर हमारा कश्मीर दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये श्रीनगर है हमारा। ये यहाँ से ये पूरा आकर के ये रास्ता यहाँ का आकर के क्या कर रहा है, कन्याकुमारी तक पूरे रास्ते को जोड़ता है। यानी उत्तर से दक्षिण तक को ये पूरा जोड़ता है। और इसी तरीके से पूरा पश्चिम गलियारा, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा है, तो ये तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला मार्ग हो गया, गलियारा हो गया, जिसकी हमने आपको लंबाई भी बता दी कि 4016 किलोमीटर है, क्योंकि उत्तर दक्षिण में लंबाई क्या है, भारत की ज़्यादा है। उसके बाद में ये पूरा पश्चिम का गलियारा हो गया। ये हमने आपको बता दिया कि ये 3000 कितना है, 3000
कितना है? 3640 किलोमीटर है। और 3640 किलोमीटर में यह कहाँ से बताया था? असम से बताया था। कहाँ से बताया था? असम से लेकर के, और इधर गुजरात आप देख रहे हैं, ये यहाँ का जो पोरबंदर जगह है वहाँ तक ये आपस में जोड़ता है। तो इस प्रकार से आपको इन स्थलीय मार्गों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, और हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये आ गया हो। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हो कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, NH1 क्या है, NH2 क्या है, NH7 क्या है। अगर किसी की चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ाएंगे हम रेल मार्ग, कि भारत में रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, कैसे हैं, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। आज तक बस केवल इतना, ठीक है। ओके।